ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियत्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथिने सुदक्षिण मौदय माधुर्य गुणेश्वयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। एक बार हम सब लोग एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने 2.1 श्लोक की चर्चा शुरू की, 2.2 श्लोक की चर्चा शुरू की थी। अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो श्लोक था, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यादिष्टम् स्वर्गयम् अकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह विषम परिस्थिति में उपस्थित तुझे यह कैसे मोह आ गया है। यह अनार्यजन द्वारा आचरित स्वर्ग की प्राप्ति ना कराने वाला और अपकीर्ति कराने वाला है। तो इसमें तीन वर्ड आप ध्यान दीजिएगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान ने तीन वर्ड यूज किए हैं, अनार्य, अस्वर्गीय, अकीर्ति। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला वर्ड क्या है, पहले क्या बोले, यह कश्मलम इदम, कि तुम्हारे अंदर ये कश्मल जिसको हम कलमश बोलते हैं, ये जो कंटेमिनेशन है, ये जो अज्ञान है, ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। कहाँ से आ गया मतलब ये नहीं पूछ रहे कि नॉर्थ से आया, साउथ से आया, ईस्ट से आया, वेस्ट से आया। वो उनका मतलब है बोलने की ये आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम्हारा अज्ञान, इन फर्स्ट प्लेस तुम्हें ये ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, ये आना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज यू आर एन आर्य। आर्य मतलब जो तुम्हारे अंदर ये जो, वो तो तुम आर्य, लेकिन तुम बिहेव कर रहे हो अनार्य जैसे। तो अनार्य का क्या मतलब होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने जीवन के ठीक निर्णय लेने में निपुण है, इसे मालूम है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मेरी ड्यूटी क्या है, डजेंट मैटर मेरा मन कैसे फील कर रहा है, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है वो मुझे करनी है। ये होता है आर्य लोग, अपनी जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस वो सही डिसीजन ले पाते हैं। और जो अनार्य होते हैं वो जीवन मूल्य को ना समझते हैं, ना उनको ठीक, बिविल्डर्ड बुद्धि होती है, ना वो ठीक डिसीजन ले पाते हैं, और हमेशा मोह और ज्ञान में ही रहते हैं। थोड़े और आर्य और अनार्य की डेफिनेशन में डिटेल में जाए तो आर्य कौन है, जो जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। जीवन का असली लक्ष्य क्या है, हमें बच्चे पालना, हमारा पैसा कमाना, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है, शरीर है, ड्यूटी है, ये करना है। लेकिन जो परम लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि हर जन्म में हमें एक नया शरीर मिल जाता है, एक नया परिवार मिल जाता है, तो बस यही करते रहेंगे क्या। तो वो करते करते हमें बच्चों को भी भगवान के रास्ते में लगाना है, ताकि वो भी दोबारा से किसी मदर के योनि में न जाए। प्रॉब्लम है, मदर का जो वोम होता है वो जरूरी नहीं है मनुष्य की वोम होगी, वो कुत्ते की वोम में भी जा सकती है, वो आत्मा बिल्ली के में भी जा सकती है, कीड़े मच्छर सब में जा सकते हैं। और गई है हम, कितनी बार मच्छर बने, कितनी बार इंद्र बने, नो काउंट। उसका भी प्रूफ आगे आने वाले टाइम में मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति और मुक्ति मतलब इसमें बढ़ता है भगवान के प्रेम में। मुक्ति मतलब हम भक्तों के लिए मुक्ति मतलब होता है भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा। इंद्रिय और भौतिक आकर्षण, जैसे मन कर रहा है दारू पी ली तो दारू पी ली, मन कर रहा है कि अब लड़की बाजी कर ली, लड़की बाजी कर ली, तो ये सब चीजें आर्य लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेंसेस जहां हमें भगा रही है छह डायरेक्शन में, तो हम छह डायरेक्शन में नहीं भाग सकते। दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और धर्म ज्ञान करुणा सत्य शुद्ध आचरण को अपनाते हैं, क्लीन होते हैं, रिलीजियस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, सत्य बोलते हैं। और जो अनार्य होते हैं ऑन द अदर साइड, ना वो जीवन का लक्ष्य को जानते हैं और बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं, भौतिक संसार के बाहरी आकर्षण में ही फंसे रहता है। ये दिल कर रहा है ये कर लेते, वो दिल करता है वो कर रहा हूँ, वो कर रहा है वो कर रहा है, बस जैसे मन बोल रहा है उसी के पीछे भागे जा रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, ना इंद्रियों में कोई कंट्रोल है, और टोटली भोग विलास में लिप्त है। धर्म सत्य शुद्ध आचरण से उनका कोई लेना देना नहीं है, और भगवान का तो भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, ये तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो ये जो है ये अनार्य लोग कहलाते हैं। अब भगवान ने जो क्या बोला श्लोक में कि तुझे अस्वर्गीयम, ना तो तुम्हें बनने के उपरांत उच्च लोक की प्राप्ति होगी तेरे इस भय, जो तुझे मोह हुआ है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा उसके कारण, अकीर्ति, ऊपर से तेरी बदनामी और होगी कि ये डरपोक भाग गया। तो अब भगवान ने तीन बातें की। हम एक एक शब्द जो अनार्यम अस्वर्गम अकीर्तिम, एक एक शब्द लेकर डिटेल में जाते हैं। अनार्यम, अनार्यम का मतलब क्या होता है कि तुम हो तो ज्ञानी, लेकिन अनार्य जैसी बात कर रहे हो। उसका कारण क्या होगा, तुम अपने धर्म से गिर जाओगे, जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, गिर जाओगे। दूसरी बात अस्वर्गीयम, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी सदगति होगी, तो कृष्ण मना करते हैं ऐसा नहीं होगा,
पिछले अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था, अगर मैं शस्त्र धारण नहीं भी करूं और मुझ निहत्थे पर भी सब प्रहार कर दें तो भी मुझे वो चीज मंजूर है। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, मुझे चाहे वो आके मार दे। तो अब बात ये है कि स्वर्ग, भगवान ने बोला था कि जो धर्म युद्ध में मत उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति उसको होगी जो लड़ेगा, चाहे वो दूसरे पक्ष से हो चाहे इस पक्ष से हो। जो लड़ ही नहीं रहा, युद्ध से भाग रहा है और बोल रहा है लोग आके मुझे मार दे, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। और उसको और डिटेल में जाए तो अब जैसे हमने पिछले उसमें सुना था कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, वो स्वर्ग लोग को प्राप्त करवाने वाला है। कुरु महाराज और बाकी सब ऋषि मुनियों ने इस भूमि को ऐसा पवित्र किया था, ऐसा वरदान भी लिया था इंद्र जी से कि उनको जो यहाँ मरे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो कृष्ण अर्जुन तो धर्म कुरुक्षेत्र में ही है। तो लेकिन बात ये हुई थी कि जो लड़ेगा अपने धर्म के अनुसार चलेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धर्म मतलब जैसे क्षत्रिय चाहे ऑपोजिट टीम में है, अधर्म के पक्ष में है, लेकिन अपनी ड्यूटी, क्योंकि उनको उनको नमक कहाँ से मिल रहा है, उनको सैलरी कहाँ से मिल रही है, दुर्योधन की तरफ से। तो वो दुर्योधन के लिए लड़ेंगे, तो वो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, मरेंगे भी तो भी वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन अर्जुन बोल रहा है मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, लड़ेंगे नहीं तो फिर कहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मर भी जाओगे तो नीचे लोकों में जाओगे, उच्च लोकों में नहीं जाओगे। तो तुम्हारा ये जो बिहेवियर है ये कोई काम का नहीं है। फिर तीसरी बात क्या है, अकीर्ति। लोग क्या बोलेंगे, दुर्योधन ही क्या बोलेगा जिसके लिए इतनी दया करेगी, डरपोक, युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग गया। तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, अकीर्ति होगी, हर कोई तुम्हें बदनाम करेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, लास्ट ओवर बचा है, अब जो बॉलर है वो बोले कि सपोज 6 रन बनाने लास्ट ओवर में जीतने के लिए दूसरी टीम को। अब बॉलर बोले कि मैं बॉलिंग ही नहीं करूंगा क्योंकि उसे डर लग रहा है कि ये 6 रन ना बना ले, क्योंकि अगर हम हार गए तो सब लोग क्या बोलेंगे कि मेरी वजह से हारा। तो ये कोई तर्क संगत बात है? तो ये चलेगा क्या, ये कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसे क्या बताया जाएगा, ये तो बॉलिंग तो कर, अपना बेस्ट दे, बाकी जो होगा वो जो होगा होगा, नहीं तो सब क्या बोलेंगे, बदनामी बदनामी होगी कि उसको इवन टीम से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारे ऐसी लाइफ में ऐसा होता है, तो इतना क्रूशियल जगह पे जो खड़ा हुआ है जहां धर्म और धर्म का युद्ध हो रहा है, पूरी युद्धाएं सेनाएं इकट्ठी हो गई हैं, वहां से तुम भागोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो समरी में अनार्यम, स्वर्गम, अकीर्तम। तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तुम्हारा ये आचरण अनार्य है। अनार्य का मतलब समझ गया, जो आर्य को शोभा नहीं देता, जो कि तुम हो। यह बुद्धि संपन्न और जीवन के मूल्यों को जानने वालों को शोभा नहीं देता। तुम इस जगत में अपयश पाओगे और मृत्यु के उपरांत भी तुम्हारी अच्छी गति नहीं होगी। तो ये हमारा श्लोक 2.2 कंक्लूड हो गया। अब हम 2.3 में चलते हैं। क्लेब्यम स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपदाय उपादेयते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। अब ये जो श्लोक है, भगवान अब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, क्लेब्यम। क्लेब्यम का क्या मतलब होता है, नपुंसक। अब भगवान जैसे कि अर्जुन को एक होता है ना कि आदमी रोए जा रहा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो उसको एक हल्का सा चाटा मारे तो थोड़ी सी होश आती है उसे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसी तरह से भगवान ने एक क्लेब्यम वर्ड यूज करके अर्जुन को एक तरह का चाटा मार के उसको अपने जो जिस दुख में वो डूबे जा रहा है उससे निकालने की कोशिश की है। तो इसका ट्रांसलेशन पहले पढ़ लेते हैं। हे पार्थ। अब पार्थ वर्ड, पार्थ का मतलब क्या होता है, पृथा का पुत्र, पृथा मतलब कुंती का पुत्र। तो ये भी बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड भगवान ने यूज किया है। आगे सुनते हैं। तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो अब जो जैसे मैंने बताया, करारा तमाचा जैसे है, अपनी वाणी रूपी प्रहार कर रहे हैं अर्जुन पे। जैसे क्या यूज किया, क्लेव्य। क्लेव्य का मतलब होता है जो नपुंसक हो। अब दूसरा वर्ड क्या यूज किया, पार्थ। पार्थ का मतलब है तुम पृथा के पुत्र हो। पृथा का मतलब तुम्हारी माँ पृथा, कुंती देवी। वो कितनी ब्रेव थी, कितनी बहादुर थी, उनके शत्राणी थी वो रियली। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, पांडु जी की जब मृत्यु हो गई थी, तो और माद्री जी जो उनकी दूसरी पांडु जी की दूसरी वाइफ थी, उन्होंने भी अपने पति के साथ सती ले लिया था, कुंती जी से प्रॉमिस लेकर कि तुम मेरे 2 पुत्रों को भी पालोगी, जो नकुल और सहदेव थे। तो उन्होंने अकेले, इवन उनके साथ इतना अन्याय भी होता रहा, वहां पर उनके बच्चों को मारने की कोशिश की गई, भीम वगैरह को ऑल द टाइम दुर्योधन ट्राई करता रहता था। और लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी बहादुर से तुम 5 बच्चों को पाला है, बड़ा किया है, ऐसा ब्रेव क्षत्रिय बनाया है, और तुम उनके पुत्र होकर ये नपुंसकता दिखा रहे हो। तो भगवान उनको एक तरह से चाटा मारे, ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता।
तो अब धीरे धीरे अब एक वन स्टेप एट टाइम इसको श्लोक को अच्छी तरह डिटेल में, ये मैंने थोड़ा सा समरी दी जो हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि कैसे भगवान उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, शूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देती। अब तुम देवराज इंद्र के अंश, अब है तो पांडु के पुत्र लेकिन देवराज इंद्र के अंश है वो, हम लोगों को मालूम होगा, मैं आगे बताती हूँ अभी। तुम इंद्र के समान ही तेजस्वी एवं बलवान हो, इसके अतिरिक्त तुम मेरे सखा हो, तुम इतने महाप्रभावशाली हो, अतः तुम्हारे लिए ऐसी कायरता कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, अशोभनीय है। अगर तुम ऐसा कहोगे ये मेरी कायरता नहीं है बल्कि विवेक और दया है मेरे स्वजनों के प्रति, मेरे पिता माँ के प्रति, मेरे गुरुजनों के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, तो ये ऐसा भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप सोचिए, अगर आप में दया आ रही है, किसी बहुत गरीब आदमी को देखा, भिखारियों पर तो, जो रियली नाटक करते हैं उन पे तो मुझे कम दया आती है, लेकिन कभी कभी कोई चीज हम देखते हैं कि एक बूढ़ी माता भी कार साफ कर रही है, एक बहुत बूढ़ा आदमी बेचारा अभी भी कुछ कुछ बेच रहा है, तो अपने आप हृदय में दया जागृत हो जाती है। लेकिन जब दया जागृत होती है तो क्या हमारा खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है? क्या हमारा मन भ्रमित होना शुरू हो जाता है? क्या हमारे मतलब रोंगटे नेगेटिव वे खड़े होने शुरू हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है कि हमें दया आती है तो हम कोशिश करते हैं उनके साथ जाके बात करें, उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकें, या कुछ ना भी कर पाए तो मन में बस दुख होता है। लेकिन ये सब सिम्टम्स कब उत्पन्न होते हैं? जब हमारे बुद्धि बिल्डर होनी शुरू हो जाती है, खड़ा रहना भी मुश्किल हो, जब हम बहुत ज्यादा मोह में, भय में, उसमें पड़ जाए। तो अगर अर्जुन आर्ग्यूमेंट देंगे कि मैं तो दयावश ऐसा सब कह रहा हूँ, तो भगवान ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, क्योंकि अ, अर्जुन ने पिछले वर्ष चैप्टर में 30 श्लोक में बोला था कि हे नाच न च शोक्य मां वस्तुताम भ्रमतीव च मे मनः, हे केशव मैं अब खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं केवल अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। तो ये सब सिम्टम्स दया भाव उत्पन्न होने पे नहीं आते। ये सब सिम्टम्स कब आते हैं? जब हम मोह में, भय में फंस जाए। तो कृष्ण अर्जुन का ये आर्ग्यूमेंट कि मैं दयावश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको ये समझाया कि ना खड़े ना हो पाना, विवेक का नाना, ये सब करुणा के सिम्टम्स नहीं है। तो अब 7 भी बज रहे हैं लास्ट। तो यहाँ पर अब इंद्र, क्यों उनको इंद्र का अंश बोला गया, तो उसके लिए आ, हम सबको मालूम है लेकिन रिपीट कर देते हैं। यहाँ ये ज्ञान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर कुंती देवी की जब विवाह नहीं हुआ था, तो उनको मंत्र दिया था कि तुम जिस देवता का आह्वान करोगे वही देवता तुम्हें दर्शन होकर देकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अब कर्ण पैदा वो अलग बात है, लेकिन विवाह के बाद पांडु जी को श्राप था कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो फिर कुंती देवी ने अपने वरदान के बारे में बताया, तो महाराज पांडु ने उनको बोला कि ठीक है, तुम अ, बेटा पैदा करो। फिर उन अब देवताओं का आह्वान करके, तो उसमें मैं जैसे आशीर्वाद के थ्रू आपका वो इम्प्रेग्नेंट हो जाता है, उसमें कुछ स्त्री पुरुष वाला संग रहने की जरूरत नहीं होती थी। तो महाराज पांडु के आदर्श से कुंती ने, जैसे अभी भी आप देखेंगे आईवीएफ वगैरह बाहर, जैसे ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में बेबी होती है, बाद में इम्प्लांट किया जाता है। तो ये सब बहुत एडवांस साइंस थी, बहुत पहले से ली। अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हमारी पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी रूप में वापस आती है, पर बहुत कम प्रोपोर्शन में। जो हमारा एंशियंट विजडम है उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने फिर पहले धर्म का आह्वान किया, तो फिर युधिष्ठिर जी पैदा हुए, फिर वायु का आह्वान किया, तो फिर भीम जी पैदा हुए, फिर इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुए थे। और पांडु जी की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उन्होंने भी फिर कुंती जी ने उनकी भी हेल्प की थी, और फिर अश्वनी कुमारों को बुलाया गया था। तो माद्री जी के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो समय हो गया, अब यहाँ शेष करते हैं। 2.3 तक हो गया, कल 2.4 से शुरू करेंगे। थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।